बिक्री कौशल पार्ट 20। मुद्दा क्या है? ग्राहकों को उनके फ़ायदे की बात बताने के बजाय उन पर अपनी राय थोपना कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। अपनी बोर्ड मीटिंग का प्रेजेंटेशन तैयार करने में मैं इतना मग्न था कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं ऑफिस में अकेला ही था और बाकी सभी लोग जा चुके थे। कुछ समय पूर्व विचारमग्न अवस्था में मैं अपने पीए को भी अलविदा कह चुका था। वैसे प्रेजेंटेशन तैयार करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं था। आजकल तक मैंने अनगिनत प्रेजेंटेशन तैयार किया है और यह मेरे काम का हिस्सा है। मैं अपने प्रेजेंटेशन में विशिष्टता और नवीनता लाने के लिए श्री नियो मेहरा के साथ हुई चर्चा को देता हूँ। मैं कुर्सी पर थोड़ा अकड़ गया और शरीर को थोड़ा खिंचाव दिया। मैं जब भी कोई प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ तो मुझे नियो और मेरे बीच की हुई चर्चा मुख्य शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि लोग प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से क्यों नहीं देते, साथ ही वे बुनियादी बातों का पालन भी नहीं करते। वास्तव में आपके कहने का क्या अर्थ है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेल्समैन, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि सेल्समैन हमेशा सामने आने वाले ग्राहकों बजाय स्वयं के विचार उन पर थोपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेल्समैन प्रत्येक ग्राहक के लिए समान प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। इसके बजाय थोड़े प्रयास से प्रोत्साहन ग्राहक के लिए अलग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। यदि वे ग्राहकों को बताएं कि हमने आपकी आवश्यकताओं को ध्यान दिया और उसके मुताबिक हम आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो ग्राहक को कितना अच्छा लगेगा। मैंने सिर्फ सहमति से सिर हिलाया। कितनी ही बार सेल्समैन ग्राहक की व्यवस्थित जानकारी भी नहीं जुटा पाते। गलत तरीके से एकत्र की गई जानकारी इससे प्राप्त ना करने से ज़्यादा खतरनाक है। कितनी ही बार सेल्समैन ग्राहकों के विचार सुनने के बजाय यह बताने की कोशिश करते हैं कि वह क्या सोचते हैं। ऐसे समय ग्राहक को लगता है कि सेल्समैन का फोकस सिर्फ मैं यानी कि स्वयं में ही है। मुझे तो लगता है कि सेल्समैन को ग्राहक के साथ प्रेजेंटेशन में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि वह ग्राहक को पहले ही प्रेजेंटेशन भेज दे और उन्हें कहे कि वह इसे अपने खाली समय में देख ले, तो इससे शायद उन दोनों का समय बच जाए। कुछ अच्छे सेल्समैन ऐसा करते भी हैं। साथ ही कुछ सेल्समैन प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही ग्राहक से कह देते हैं कि वास्तव में मेरा पास आपको दिखाने के लिए बहुत सारी स्लाइड्स हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ आपके काम की महत्वपूर्ण स्लाइड दिखाऊंगा जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। वैसे भी मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा ही, जिसके द्वारा आप बाकी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ऐसे कुछ अच्छे सेल्समैन देखे हैं जो पहले ही ग्राहक को अपना प्रेजेंटेशन भेज देते हैं और फिर मीटिंग के समय उस प्रेजेंटेशन का उपयोग केवल एक दिशा निर्देश के रूप में करते हैं और अपना अधिकांश समय ग्राहक के साथ चर्चा करने के व्यतीत करते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि ग्राहक प्रेजेंटेशन को पहले ही देख चुका होता है, इसलिए आप चर्चा के दौरान उसकी समीक्षा कर सकते हैं और साथ ही ग्राहक का पूरा ध्यान प्रेजेंटेशन पर ना होने के उनका ध्यान सेल्समैन की बातों की ओर रहता है। ऐसे समय सेल्समैन ग्राहक से परामर्श कर सकता है, लेकिन मैं ऐसे सेल्समैन भी देखा है जो घंटों अपनी खराब प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, जिसका ग्राहक को और सेल्स को किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको लोगों के प्रेजेंटेशन में कौन सी गलतियां सबसे अधिक दिखाई देती हैं? मेरा सवाल पूछते ही मेरा ही एकदम धड़ाधड़ बोलने लगे। सबसे पहली और बड़ी गलती यह है कि वे समय पर नहीं पहुंचते। मैं हमेशा अपने जूनियर से कहता हूं कि प्रेजेंटेशन देने से कुछ समय पहले वहां जाकर टूल चेक कर लेने की ज़रूरत होती है, जैसे लाइट का बटन कहाँ है, प्रोजेक्टर कहाँ है, साउंड सिस्टम का क्या है, क्या आपके पास माइक और अन्य सुविधाएं हैं। कई बार तो वे उस वीडियो की जांच भी नहीं करते हैं जैसे वे प्रेजेंट करने की जा रहे हैं। सिर्फ उचित योजना और समय से पूर्व ही नहीं पहुंचने का कारण कई बार प्रेजेंटेशन फेल हो जाते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने उनकी बात का समर्थन किया, लेकिन नियमों को इतने से संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने आगे कहा, केवल इतना नहीं, वे सारे स्पेलिंग भी जांच कर लेते हैं। साथ ही इतने प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कहना मुश्किल है। फिर अब वे इंटरनेट से कोई ग्राफ या जानकारी एकत्र करते हैं तो इस वेबसाइट या कंपनी को संदर्भ या क्रेडिट देने से बचते हैं।
यह इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर व्यावसायिकता की नहीं है। और कोई भी इंसान कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद नहीं करता जो ठीक से तैयारी नहीं करता हो, या फिर जो इंटरनेट से चीज़ें चुरा के स्वयं की प्रमाणित करता हो। जैसे ही मैं आगे कुछ कहता, नियो ने कहा, मुख्य बात यह है कि उनकी प्रस्तुति काफ़ी भयानक होती है। पहली बात तो यह किसी की वे सबकी ओर देख कर बात करने से बचते हैं। वह हॉल में सभी को देखने के बजाय सिर्फ एक या दो लोगों को देखते हैं और भाषण देते हैं। दूसरे लोगों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता और वह उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं करते। ऐसे में दूसरे लोग आपको फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं, उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती। सेल्समैन की पूरी तरह से मशीन पर निर्भर होते हैं और समय की स्थिति में प्रेजेंटेशन काफ़ी बैकअप में तैयार कर भी लेते हैं। मैं मेहरा जी का गुस्सा समझ सकता था। कभी कभी एक अच्छा ग्राहक भी गलत प्रस्तुति से आहत हो जाता है और मौका भी हाथ से निकल जाता है। अब ध्यान भटकाने के लिए मैंने उनसे पूछा कि एक अच्छी प्रस्तुति के लिए कुछ नियम तो होने ही चाहिए। जिस तरह कुछ चीज़ों को ना करने से प्रेजेंटेशन गलत हो जाती है, उसी तरह कुछ चीज़ों को करने से प्रेजेंटेशन अच्छी भी हो सकती है। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल। एक अच्छे सेल्समैन का गुण उसका सतत अभ्यास होता है। वे हमेशा अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं और इसके बारे में अपने दोस्तों से प्रतिक्रिया भी मांगते हैं। भले ही पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे हों या 400 बार प्रेजेंटेशन दे चुके हों, वह लोगों की इसी प्रतिक्रिया ज़रूर लेते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि भले ही वे हमेशा प्रेजेंटेशन देते हों, लेकिन लोग उन्हें पहली बार ही सुन सकते हैं। सही बात है कि तैयारी और प्रतिक्रिया दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा और कुछ? मैंने पूछा। हाँ, ऐसे बहुत सी बातें हैं, भले ही वे छोटी हों लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जब सामने बैठे प्रत्यक्ष थोड़े स्थिर होते हैं तो एक अच्छा सेल्समैन समझ जाता है कि उसके पास कितना समय है, अतः वह उन्हें प्रभावित करने की अपेक्षा जानकारी देने के अधिक ध्यान देते हैं। वे हमेशा लोगों को प्रेजेंटेशन के बीच में प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं। साथ ही प्रेजेंटेशन देने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करते हैं कि लोग प्रेजेंटेशन के बीच में प्रश्न पूछना पसंद करेंगे या फिर अंत में किसी के हिसाब से वे प्रेजेंटेशन देते हैं। यह तो एक बहुत पूर्ण बात है और भी सभी को इसे ध्यान में रखना चाहिए। क्या अभी भी कोई बात शेष है? ऐसे की अनेक बात है जिनका संयुक्त प्रभाव सेल्स पर पड़ता है। भले ही सेल्समैन के पास पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हो, लेकिन इसके तय करना है कि ग्राहक को कौन सी स्लाइड दिखाना है और कौन सी नहीं, वह ग्राहक के समय और मिजाज का आकलन करके इसका फैसला करते हैं। साथ ही वे चीज़ बीच बीच में यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक उनके विषय में समझ रहे हैं। वे बोलने से पहले सुनने की इच्छा दर्शाते हैं। वे हमेशा सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यदि वे किसी बात को नहीं जानते हैं तो बिना दिखावा किए वे ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हैं। वे सवाल जवाब करने के लिए पर्याप्त समय रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे ग्राहकों को बताते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, उनसे फीडबैक लेते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही वे स्वयं का दिखाने के इच्छुक हैं। इसके बजाय ग्राहक क्या देखना पसंद करते हैं इस बात पर जोर देते हैं। स्वयं के पास कितना है यह दिखाने में अट्टहास के बजाय वे ग्राहकों को सिर्फ वही दिखाते हैं जो उनके लाभ का हो या जिसमें उनकी रुचि हो। यह तो बहुत ही लंबी सूची है। कोई नया आदमी इस लिस्ट को देखेगा तो डर ही जाएगा। हाँ, लिस्ट लंबी ज़रूर है। यदि वह अपने सहयोगियों से मदद ना ले तो वे मतलब है। यदि वे अपने सहयोगियों और विशेष रूप से मार्केटिंग के लोगों की मदद लेते हैं और ग्राहकों की ज़रूरतों के मुताबिक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उनके पास कम से कम काम होता है। जैसे ही मैं न्योन की अगली बात याद करता, हमारी कंपनी एक सफाई कर्मी के केबिन में आया और मुझे अंदर देखा। वो चौंक गया। उसने सोचा था कि सब चले गए होंगे और वह शांति से अपना काम करके सकेगा। उसने मुझे कहा, सर आप अपना काम जारी रखें, मैं बाद में सफाई कर दूंगा। मैंने उसे कहा, तुम अपना काम ख़त्म करो, मैं बस जा ही रहा हूँ। मैं अपना कोट उठाया और बाहर निकल गया। बाहर निकलते समय मैंने उससे पूछा, क्या ऑफिस में अभी मार्केटिंग का कोई व्यक्ति रुका है? वह बिना कुछ कहे
बस मुझे देखता रहा।